हेलो यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपके आगे एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी लेके आया हूँ। ये स्ट्रेटजी के लोग बहुत मोटे पैसे चार्जेस करते हैं और जो प्रो ट्रेडर है, एफआईआई है, ये इसके थ्रू ट्रेडिंग भी करते हैं। तो ये स्ट्रेटजी को अच्छे से देखना, अच्छे से समझना। ये आप जब भी इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको बहुत अच्छे यहाँ पे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। तो ये स्ट्रेटजी है, मैं ये इसका बिना टाइम वेस्ट करे मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। ये स्ट्रेटजी अभी जैसे मार्केट चल रही है, 3:07 हुए हैं। ये देखो 22,553, 554, 552 पे मार्केट चल रही है। तो इस स्ट्रेटजी का मैं आपको सेटअप लगा के दिखा रहा हूँ। ये बोलिंजर बैंड के नाम से स्ट्रेटजी है। जैसे ही मैंने क्लिक किया, ये यहाँ पे बोलिंजर बैंड की स्ट्रेटजी शो होने लगी। आज देखो, आज पूरे दिन में मार्केट ये दो आपके जो ग्राफ दिखा रहे हैं ब्लू कलर के, राइट, एक लोअर साइड में एक अपर साइड में, इसी के दिन में पूरी मार्केट आज सिमट गई है। इससे बाहर कहीं नहीं गई है, ग्राफ से बाहर, राइट। एक हमारा अपर सेगमेंट है, एक हमारा लोअर सेगमेंट है, आप देख रहे होगे। और बीच में ये रेड से कलर की लाइन आ रही है, राइट। इस लाइन को हमने क्या करना है, सेटिंग में जाके लेंथ में 20 की जगह कर देना 30। ये लास्ट 30 कैंडल्स के बेसिस पे ये हमारे रेड कैंडल है मूव देती है, राइट। अब इसका यूज़ कैसे करना है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। इसका यूज़ करना और इसकी कम से कम भी आप 20 से 25 दिन है बैक टेस्टिंग करना, राइट। और उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट करना डेली मार्केट में। ये बोलिंजर बैंड आपने पहले ऐड कर लिया, उसमें सेटिंग में जाके लेंथ में 30 कर लिया और ये आपका इंडिकेटर है एक्टिव हो गया यहाँ पे। अब इस इंडिकेटर के थ्रू ट्रेड लेनी कैसे है मैं आपको वो बताता हूँ। ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, अपर साइड में मार्केट गई, ये यहाँ पे इसने क्लोज किया, ये 23,050 पे। मैं आपको ये साथ के साथ मार्क करके दिखा रहा हूँ। अब ये कैंडल ग्रीन वाली बार गई थी, ये इससे अगली कैंडल ये रेड बनी और रेड के बाद ये रेड कैंडल दूसरी बड़े वाली बनने लगी। और इस कैंडल पे हमने इस पॉइंट पे एंट्री करी। इस पे एंट्री करने के बाद हमारा जो मेन टारगेट होता है वो टारगेट होता है ये रेड लाइन तक। और यहाँ से ये यहाँ पे इसने यहाँ तक का इसने टारगेट दिया, कम से कम भी 23,080 पॉइंट का ये टारगेट दिया हमें यहाँ पे, और हमें इसने निकाल दिया। और इसका स्टॉप लॉस मिनिमम क्या होता है, इसका स्टॉप लॉस होता है ये एंट्री ये यहाँ से हुई है, इसका स्टॉप लॉस होता है ये, मतलब 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। और टारगेट देख लो आपका 80 पॉइंट का टारगेट आ गया यहाँ पे। जब भी ये ऊपर वाले ब्लू सेगमेंट से ऊपर निकलेगी, राइट, तो हमें पुट की ट्रेड लेनी है। जब भी ये नीचे वाले सेगमेंट, लोअर सेगमेंट से नीचे निकलेगी तो हमें कॉल की ट्रेड लेनी है। अभी यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये बाहर निकली, ये कैंडल दोबारा से ग्रीन वाली इसके अंदर बनने लगी, हमने एंट्री ली और यहाँ से ये यहाँ तक का टारगेट आ गया। 850 से 950 तक का आपके 90 पॉइंट यहाँ पे मिल गए। दोबारा से ये यहाँ पे फिर बाहर निकली, अगले दिन मार्केट ओपन हुई गैप डाउन में, बाहर निकली यहाँ से, है ना, ये बोलिंजर बैंड से बाहर निकली। और जैसे ये अगली कैंडल इसके अंडर बनने लगी, हमने ये यहाँ से एंट्री करी, ये हमने स्टॉप लॉस रखा और ये टारगेट आ गया जी आपका। इसमें आपको रिस्क रिवार्ड रेशो है और आपको मनी मैनेजमेंट के साथ में काम करना है, उसके अलावा आपको काम नहीं करना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ 2-3 और सिनेरियो। यहाँ पे ये यहाँ पे देखो, यहाँ से ये बाहर ही नहीं निकली है तो हमने कोई ट्रेड नहीं लिया यहाँ पे, है ना। जब बाहर निकल के क्लोज करेगी, फिर उससे अगली कैंडल उसका लोअर यहाँ पे ब्रेक करेगी और दोबारा से नीचे आएगी, तब हमने पुट की ट्रेड लेनी है। अब मैं और दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे भी ट्रेड नहीं बनी, यहाँ पे भी ट्रेड नहीं बनी, ये यहाँ ट्रेड बनी। ये देखो, ये बार क्लोज हुई, ये क्या वाली कैंडल रेड वाली, ये कैंडल ये बार क्लोज हुई, अगली कैंडल भी बार आधी क्लोज हुई
और अगली कैंडल यहाँ से बनने लगी, यहाँ से हमने एंट्री ली और स्टॉप लॉस रखा यहाँ पे, राइट। नियर अराउंड 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और ये हमारा टारगेट ये आ गया। सिंपल सा चीज़ है। 866 से 100 पॉइंट का टारगेट आ गया, स्टॉप लॉस रखा हमने ओनली एंड ओनली 50 पॉइंट का, और फिर भी नहीं ये रुका, ट्रेल करके ये यहाँ तक गया है। 150 पॉइंट का टारगेट यहाँ पे भी आया, ठीक है। तो जब भी इन दोनों सेगमेंट के या तो इधर अपसाइड में ऊपर सेगमेंट के ऊपर क्लोज होगी तो हमें पुट की ट्रेड लेनी है, और डाउन साइड में सेगमेंट के नीचे क्लोज होगी तो हमें कॉल की ट्रेड लेनी है। सिंपल सा फंडा है यहाँ पे। बोलिंजर बैंड हमें ये दिखाता है, इसके बीच बीच में ही मार्केट सर्वाइव करती है। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, ये रेड कैंडल क्लोज हुई, ग्रीन कैंडल, देन हमने ये यहाँ पे एंट्री ली। एंट्री लेते 23,492 से ये यहाँ तक का टारगेट मिल गया आपको, ठीक है। इसके बाद फिर आके क्लोज हुई, बाहर क्लोज हुई, हमने पुट की एंट्री ली और यहाँ पे आ गया। यहाँ से फिर हमने एंट्री ली और एंट्री लेने के बाद ये फिर आ गया। तो ऐसे ये आपको पता चलता रहेगा मार्केट अप साइड का मूव देने वाली है, डाउन साइड का मूव देने वाली है। तो इससे आपको बहुत अच्छे से पता चलती रहेगी। ये देखो, यहाँ से एंट्री बनाई हमने, ये टारगेट आ गया और अगले दिन भी ये टारगेट यहाँ पे दुगना आ गया। तो हमें इंट्राडे में ही ये यूज़ करनी है, इससे अगले दिन की ट्रेड लेके नहीं जानी है। अगले दिन की ट्रेड लेके जाओगे कोई बेनिफिट नहीं होगा, जो है उसी टाइम पे प्रॉफिट बुक कर लो और निकल जाओ। बोलिंजर बैंड के साथ आपकी 60% की एक्यूरेसी आती है, राइट। अगर आपको एक्यूरेसी और ज़्यादा बढ़ानी है तो इसके साथ एक और इंडिकेटर का यूज़ करना पड़ेगा। आपकी ये स्ट्रेटजी 98% जो है वो एक्यूरेसी मिलेगी और इससे बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। कल मैं उसके ऊपर और भी अच्छी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इससे पहले मेरे को इस वीडियो पे 100 कमेंट और 200 लाइक चाहिए, तभी मैं अगली वीडियो बनाऊंगा कैसे प्रॉपर बेस पे यूज़ करना है और कैसे हम बहुत अच्छा रिजल्ट बोलिंजर बैंड और दूसरी स्ट्रेटजी से ले सकते हैं, दोनों को इकट्ठे यूज़ करके। तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और जितना हो सके इस पे प्यार दो। कुछ चीज़ समझ नहीं आई है तो वो भी आप मेरे को बताओ, मैं और अच्छी वीडियो बना के लाऊंगा इसी के ऊपर। थैंक यू, बाय।